नमस्ते, मैं हूँ नेहा वर्मा आजतक डिजिटल से और आज हमारे बीच है एक्टिंग का पावर हाउस जिशान। जिशान जी। वो हमेशा जी और जी को लेकर कंफ्यूजन होता है, तो जिशान अयूब एंड जिशान जो है नो वन किल जेसिका, तनु वेट्स मनु और अभी हमने उन्हें स्कूप में देखा। अब वो मतलब अपनी हड्डी को लेकर जो है किरदार को लेकर काफ़ी चर्चा में है, वो खुद बताएंगे। जिशान बताइए कि क्या है हड्डी में आपका किरदार। हड्डी में मेरा किरदार, ये मुझे सबसे मुश्किल सवाल हमेशा लगता है, किरदार को ऐसे सामने बता देना, क्योंकि उसको जीने का एक्सपीरियंस एक्चुअली करना पड़ता है। मतलब अगर टेक्निकल तौर पे बोलूँ तो एक एनजीओ चलाता है, वकील है, उस तरह का आदमी है एंड ही इज़ फाइटिंग फॉर समथिंग अगेंस्ट समवन, जो बाद में कहानी का हिस्सा भी बनती है चीज़। तो पर लीगल तौर पे आगे बढ़ने वाला आदमी है एंड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो नवाज भाई का, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर है, उसका लवर है, उससे प्यार करता है बहुत ज़्यादा। और कहानी में फिर मैं कुछ और बताऊंगा तो फिर घटनाएं होती रहती हैं और कहानी खुल जाएगी, बट फिर उसके वहाँ से शुरुआत होती है इस किरदार की। बट जिशान, जैसा मैंने ट्रेलर में देखा और स्पेसिफिकली अगर मैं गाने की बात करूं, जहां आपका और नवाज का एक लव इंटरेस्ट है, तो काफ़ी लेयर्ड में है, इमोशंस काफ़ी लेयर्ड में है। तो क्या टेक अवे रहा इस पर्टिकुलर किरदार से? उसने आपको बतौर एक्टर किस तरीके से एक निचोड़ा है? देखिए, ऑनेस्टली इस किरदार को लेके ना एक चीज़ बड़ी हमारे दिमाग में क्लियर थी। अक्षत से शुरुआत में बात भी हुई थी कि ये आदमी ना एकदम ऐसा इंसान लगना चाहिए जो जिसके साथ आप मेट्रो में बैठे होते हो, जो आके आपके बगल में बैठ जाता है। आप किसी सरकारी काम के लिए जाते हो तो दफ्तर में जो बैठा हुआ आदमी आपको मिलता है, वैसा आदमी के वो आपकी ज़िंदगी का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। एक वो वाला फील होना चाहिए, सो दैट जब फिर वो जैसे वो प्यार करता है तो एक सेंस ऑफ इंक्लूसिविटी जिसको आप कहेंगे वो सामने आ पाए। तो एक्चुअली किरदार जो है ना वो बहुत ही सादा किरदार है, बहुत ही सादा आदमी है कि आप बोलोगे कि हाँ यार, इस तरह के लोग तो मैंने अपने मोहल्ले में देखे हैं जिन पे मैं ध्यान नहीं देता। एक्चुअली उस तरह से हमने बिल्ड किया है उस कैरेक्टर को। तो वो है, आई थिंक टेक अवे के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कुछ, देखिए टेक अवे वैसा कुछ नहीं है ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ, लेकिन नवाज भाई के साथ रोमांस करना है, या चलो नवाज भाई हटाओ, उस कैरेक्टर के साथ रोमांस करना है, ट्रांसजेंडर के साथ रोमांस करना है। पॉइंट इज के आप कैसे अप्रोच करेंगे। आई थिंक वो एक क्लैरिटी शुरुआत में थी, पर एक बार ना वो सवाल आया था कि अच्छा हाउ टू अप्रोच दिस, मुझे कैसे प्यार करना है। एंड देन आपको ख्याल आता है कि प्यार जो है ना वो सिर्फ एक फिजिकल चीज़ नहीं है। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, ऐसा नहीं होता ना कि आप 24 घंटे सिर्फ फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए हुए हैं। आई थिंक आप उस आदमी की रूह से प्यार करते हैं, आप उसकी सोल से, उसके वो इंसान कैसा है उससे प्यार करते हैं। और आपको उस इंसान के साथ, जैसे मैं हमेशा मानता हूँ कि आपका एक अच्छे दोस्त की भी पहचान यही होती है कि मैं अगर आपके साथ 1 घंटा बिना कुछ बोले, हम में से कोई बात नहीं कर रहा और हम टाइम स्पेंड फिर भी करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपकी एक बॉन्डिंग है। अगर हमेशा हमें बोलना ही पड़ेगा तो यानी कि वो तो मैं किसी से भी बात कर ही सकता हूँ, लेकिन दोस्त वही बनता है जो आप जिसके साथ साइलेंस एंजॉय कर सकते हैं, जिसके साथ आप सिर्फ एक कॉफ़ी पीने के में आप बहुत खुश महसूस करते हैं कि यार शाम में आधा घंटा हम कॉफ़ी पियेंगे साथ में। तो आई थिंक उसकी रूह से आपको प्यार होता है एंड दैट इज़ व्हाट माय अप्रोच वाज जब वो हम गाना भी कर रहे थे। और उसके अलावा भी जो रोमांस करने का पॉइंट था, आई थिंक वो एक दोबारा से दिमाग में क्लैरिटी आना, वो इस फिल्म से आई वुड से इज़ माय टेक अवे। मतलब एक रेफरेंस पॉइंट होता है हर किरदार को लेकर, कभी ना कभी एक्टर कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेता है, तो आपका कोई रेफरेंस पॉइंट रहा इसके लिए? मैं ना कॉन्शियसली रेफरेंस पॉइंट से अप्रोच करने वाला एक्टर नहीं हूँ कि ये उस आदमी से मैं डिराइव करूँगा। आई थिंक मैं अपने सबकॉन्शियस को ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और आई एम श्योर कहीं ना कहीं से होगा, पर मुझे नहीं मालूम। और जब तक मुझे नहीं मालूम तब तक ही मुझे लगता है वो किरदार जो है वो खूबसूरत रहेगा, वरना वो एक सेंस ऑफ मिमिक्री में जाने लगेगा एंड तब आप ज़्यादा स्किल इन्वॉल्व कर देते हो अपनी परफॉर्मेंस में रादर दैन फील करने को। जब मैं सिर्फ फील कर रहा हूँ तो कोई ऐसा एक एक्शन आ जाएगा, कोई ऐसा जेस्चर आ जाएगा, कुछ ऐसा घट जाएगा मेरे अंदर जो मेरे सबकॉन्शियस ने कभी नोट किया था अपने आसपास, पर वो मुझे नहीं पता कहाँ से आया, और तब वो ऑर्गेनिक रहेगा, तब वो खूबसूरत रहेगा।
तो मैं एक्चुअली उसमें मैं बिलीव नहीं करता। देयर आर अ फ्यू एक्टर्स जो बहुत ब्रिलियंटली करते हैं वो काम, बट हाँ मैं उस स्कूल से बिलोंग नहीं करता। जिशान, ये पता नहीं सवाल आपसे वाजिब है कि नहीं, पर जब ये ट्रांसजेंडर और इस तरह के किरदारों की बात होती है तो अमूमन मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर एक्टर्स हैं जिनको मौका नहीं मिला है। वो कहते हैं कि हमें वो क्योंकि और एक प्रोजेक्शन जो रहा है ट्रांसजेंडर्स का थ्रू आउट द फिल्म्स, हम बचपन में भी देखते आए हैं, तो या तो बहुत भयावह डरावना एक प्रोजेक्शन रहा है, या तो बहुत ही मिमिक और बहुत ही मखौल उड़ाने वाला है। तो आप इस पर अपना क्या टेक रखते हैं? देखिए, इसके आपके सवाल के दो हिस्से हैं, तो मैं उनको अलग अलग ही बोलता हूँ। मैं आपको दूसरे हिस्से का जवाब पहले देता हूँ कि बिल्कुल ये तो आई थिंक बहुत बड़ी दिक्कत एक रही ही है कि जिस तरह से सिर्फ एक हंसने के लिए एक कैरेक्टर को रखना है तो आप LGBTQ+ कम्युनिटी के किसी कैरेक्टर को रख देंगे, एंड या फिर डरावना, अगर आपको डराना है कि अरे वहाँ पे पता है ऐसा हो गया तो वहाँ पे 4 ट्रांसजेंडर्स आ गए तो भयावह हो गया। आई थिंक ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। आई थिंक वो लोगों की सोच कितनी छोटी है वो भी दिखाती है, एंड आई थिंक इट इज़ चेंजिंग एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अभी भी आई थिंक कोई और भी फिल्म आई थी, मैंने सुना है इसके ऊपर, मैंने देखी नहीं है, ताली शायद, हाँ, जो भी। तो आई थिंक पीपल आर गेटिंग कॉन्शियस अबाउट दैट। एक जो नई जनरेशन है आई थिंक वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा इंक्लूसिव है उस तौर पे, और वो काम उस तरह से खूबसूरती से कर पा रही है। जहाँ तक देखिए दूसरा सवाल है ना, वो ना एक बहुत बहुत बड़ी दुनिया है। मुझे नहीं लगता कि ये सही प्लेटफॉर्म है उस पर बात करने का, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू अवॉइड द क्वेश्चन, आई नेवर अवॉइड क्वेश्चंस, पर वो ना इतनी बड़ी दुनिया है कि उस पर डिबेट शुरू होगी तो आप 4 दिन लगातार डिबेट कर सकते हो। बिकॉज मेरी अपने 2-3 दोस्तों के साथ उस पर हमारा डिस्कशंस हुए हैं और वो बड़ा डिबेटेबल है। मतलब अगर मोटे तौर पे बोल दूँ ना कि तो फिर क्या एक तरह का किरदार सिर्फ जो आदमी उस किरदार को बिलोंग करता है वही कर सकता है, जो आदमी वो किरदार है सिर्फ वही कर सकता है? तो क्या मैं, जैसे उसने मुझे मेरे उसके लिए एग्जांपल दिया था कि क्या तुम्हें नहीं लेना चाहिए था मुरारी के कैरेक्टर में, क्योंकि वो तो एक ब्राह्मण था, तुम क्यों करोगे फिर? तो मेरे कोई ब्राह्मण को रोल क्यों ना मिले? काइंड ऑफ डिबेट ओपन्स एंड देन ना वो बहुत बड़ी दुनिया बन जाती है। आई थिंक वो ये प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, इतने सेंसिटिव और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक को डेफिनेटली इसका दूसरी साइड वो भी है कि भाई अगर आप इंक्लूड करोगे ही नहीं, अगर हमेशा वो एक प्रिटेंड ही रहने वाला है कि हमें पता है कि ये एक्टर जो है ये तो मेल है या फिर ये फीमेल है, हम हमेशा से जानते हैं, फिर वो ट्रांसजेंडर क्यों कर रहा है? तो ट्रांसजेंडर को तो आप कभी रोल नहीं दोगे, क्योंकि आप तो कहीं इंक्लूड करोगे, करते नहीं हो क्योंकि आपका दिमाग बहुत छोटा है। तो वो भी डिबेट खुलती है, बट आई डोंट थिंक कि हम उस पर अभी बात कर पाएंगे। बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बिल्कुल। ये और वही ये सवाल भी था कि वाजिब है कि नहीं, यू अदर मतलब नहीं, बिल्कुल, मतलब आई थिंक ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आई थिंक इस पे बात चर्चा होनी चाहिए, हॉलीवुड में चल रही है, आई थिंक हम लोगों को भी चर्चा शुरू करनी चाहिए इसके बारे में। एंड जिशान, एक तरफ नवाज, एक तरफ अनुराग जो है डायरेक्टर भी हैं, और वो तो एक जब साथ में काम किया आप लोगों ने तो उनका कभी कोई एक डायरेक्शन जो है वो जाग जाता था, उनके अंदर का डायरेक्टर जगता था, ये किस तरीके का माहौल होता था वहाँ पे? नहीं, आई थिंक अनुराग जो है वो इतने सेंसिबल डायरेक्टर हैं और इंसान हैं कि उन्होंने कभी किया नहीं होगा, मैं किया नहीं होगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक्चुअली अनुराग का बहुत ज़्यादा काम है नहीं। आप जब देखेंगे आपको पता लगेगा, तो हमारा इंटरेक्शन उतना नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या था, लेकिन आई एम 100% श्योर कि ऐसा नहीं ही होगा। बहुत समझदार आदमी अनुराग, तो आई डोंट थिंक बीच में डायरेक्टर जागता होगा उनका। पर सेट पे माहौल कैसा होता था? क्योंकि सीरियस है, इंटेंस है, बट बावजूद एक लाइट, क्योंकि एक एक्टर को एक उस चीज़ से निकलने के लिए एक लाइट माहौल की भी ज़रूरत होती है, तो क्या वाकई आप लोग पूरे तरीके से थ्रू आउट इंटेंस रहे या फिर किस तरीके का माहौल था? देखिए, मैं ना बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, मैं ये मानता हूँ कि ये तरीका ही गलत होता है, मेरा ये मानना है। मैं जिन लोगों के लिए वर्क करता है मैं उन लोगों पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, जिसके लिए जैसे वर्क करे, मुझे नहीं लगता ये वर्क करता है। आपका मूड जो है ना, यू हैव टू प्रिटेंड एंड यू हैव टू बी ऑर्गेनिक इन दैट जोन। आई थिंक दैट कैन बी वेरी टायरिंग कि सब कुछ ही बहुत भारी है, और मुझे हमेशा लगता है कि उसमें ना पर आप इंटेलिजेंट होने लगते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा माहौल, अगर हम एक हैवी सीन कर रहे हैं तो सब कुछ बहुत हैवी है। आई थिंक फॉर दैट ड्यूरेशन एवरीथिंग शुड बी क्वाइट, आपको वो माहौल मिलना चाहिए, पर उससे पहले कुछ एक इंटेंस डार्क म्यूजिक भी बजा दें कि सब कुछ बहुत ख़राब हो रहा है, सब लोग आसपास रो रहे हैं, सब गंभीर बैठे हैं कोने में। आई डोंट थिंक ये कोई बहुत हेल्दी माहौल है टू वर्क, बट जिसके लिए वर्क करे। तो
ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों ने बहुत मस्ती करी है। हम लोगों ने मतलब नवाज भाई के साथ बहुत बातें हुई हैं मेरी। हम लोग तो एक्चुअली वो कहते थे आजा कोना पकड़ ले, तो हम कोना पकड़ लेते थे कहीं और बैठ के हमारी बातें चलती थी, अपने कॉफ़ी पीते रहते थे। और फलाना ढिमकाना NSD का कुछ उन्होंने किस्सा सुना दिया, बिल्कुल। मैंने कुछ अपने टाइम का किस्सा सुना दिया। कह रहे वो फलाना टीचर था क्या तुम्हारे टाइम पे, वो पूछ रहे हैं मुझसे। मैंने कहा नहीं, वो चला गया था, कभी कभी आता था। सो ऑल दोज थिंग्स वर देयर। अनुराग सर के साथ भी एक दिन हम सेट पे साथ में थे, सब लोग ऐसे बाहर, नाइट शूट था मुझे याद है, ऐसे कुर्सी यहाँ लगा के गोला बना के जितने कास्ट थी सारे के सारे बाहर बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, अरे यार खाने के लिए वो मंगा लो, ये कर लो। और जब अंदर आके हम सीन कर रहे हैं तो दोज आर इंटेंस सीन्स, दोज आर इंपॉर्टेंट सीन्स। तो आई थिंक बहुत फन रहा। अक्षत भी उस तरह से आपको ट्रबल नहीं करता था, और वो भी एक्चुअली फन का पार्ट बनता था। कई बार बोलता भी था कि यार आई एम मिसिंग दिस, मैं नहीं कर सकता, मुझे जाके शॉट लगाना है, पर यार मैं आऊँगा, बैठूंगा, हम लोग बैठेंगे। तो आई थिंक दैट वाज अ फन शूट। बट आयरनी ये है कि नवाज जिन्होंने फिल्मों में अक्सर मतलब मोस्टली इंटेंस किरदार किए हैं, उस इंसान के साथ रोमांस भी करना ये भी एक अपने आप में कमाल की बात है। तो आपका कैसा था उस वो गिव एंड टेक पर्टिकुलर, अगर दोनों की बात की जाए तो वो नहीं, कैसा बहुत ईजी था, बहुत स्मूथ था, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसा। आई थिंक वही मैं भी बता भी रहा था कि हमने पहला सीन जो शूट हुआ वो मोन्टाज था, हम शादी का हम जो साइन कर रहे हैं, जो गाने में भी आता है, वो सबसे पहला था। और इतना ही ब्रीफ था कि भाई अच्छा शादी हो रही है और कोर्ट मैरिज है तो आपको साइन करना है। एंड वी वर देयर, एंड हम लोगों ने शुरू किया, मैंने कुछ करा तो उस पर उन्होंने रिएक्ट कर दिया, उन्होंने कुछ किया, मैंने रिएक्ट कर दिया, सब लोग जो थे। तो आई थिंक एक गिव एंड टेक ना वहीं से शुरू हुआ, एंड एक केमिस्ट्री डेवलप होना शुरू हो गई। एंड यू ऑल्सो फील दैट काइंड ऑफ फ्रीडम के इस एक्टर के साथ आप इजीली कुछ कर सकते हो। एंड आई थिंक वो एक वाइब आपको को एक्टर देता है कि आप कितने कंफर्टेबल मेरे साथ हो सकते हो। एंड आई थिंक नवाज भाई गेव मी दैट वाइब के आराम से तो खुल के कर, बोला कभी नहीं, बट आई थिंक वो बोलने में ख़राब हो जाता है। आई थिंक वो बिना बोले ज़्यादा खूबसूरती होती है, व्हेन यू अलाउ द अदर एक्टर टू बी कम्प्लीटली रिलैक्स्ड एंड फाइन विद एवरीथिंग। तो बहुत मज़ा आया था, बहुत ईजी हो गया। और जिशान, आपके किरदारों मतलब एक जो थिएटर की तरबियत होती है वो एक अलग मतलब किरदार को समझ, जो एक्टर की जो समझ होती है किरदारों को लेकर अलग होती है। तो वो थ्रू आउट जो आपकी फिल्मों में रहा, कौन सा ऐसा किरदार है जिसने बहुत ज़्यादा मतलब ये आपको उसने ये दिया कि हाँ मैंने थिएटर से किया है तो ये ज़्यादा मेरे लिए ईजी रहा करना थ्रू आउट, अगर मैं बात करूँ थिएटर की ट्रेनिंग की वजह से? देखिए आई थिंक वैसे तो मैं बोलूँगा सारे ही कैरेक्टर्स जो हैं मैंने जो भी ट्रेनिंग ली है NSD से पहले भी, NSD में, NSD के बाद भी जो मैं नाटक करता रहा, बॉम्बे में भी करता रहा, आई थिंक वो सारी ही ट्रेनिंग काम आती है। जैसे अभी भी बात हो रही थी कि प्रोसेस की, तो मैंने कहा ऐसा कोई एक ना पर्टिकुलर प्रोसेस है नहीं, इट इज़ वो पिछले 23 साल से डेवलप हो ही रहा है। जब से मैंने एक्टिंग शुरू करी है तब से वो बन रहा है और आगे भी बनता रहेगा। मुझे खुद नहीं पता, मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि मेरा प्रोसेस क्या है आज भी। तो ऐसा कौन सा किरदार था, आई थिंक, या आने वाला भी हो सकता है। हाँ बहुत स्पेसिफिकली स्किल सेट मेरे किसी भी उसमें काम आया हो। आई थिंक ऑल इज वेल वाज वन फिल्म, क्योंकि वो थोड़ा सा एक स्लैपस्टिक जोन में जाती है वो कॉमेडी। आई थिंक तो वो बॉडी उतनी इस्तेमाल कर पाना, और आई थिंक वो थिएटर ट्रेनिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्किल्स, आई एम सेइंग कि स्किल वाइज ना वो इतना कन्विक्शन रखना इतने लाउड चीज़ में, आई थिंक उसमें शायद इट वाज हेल्पफुल। NSD की दुनिया जो एक अपने आप में एक बहुत ही अलग दुनिया है, बिल्कुल सबसे परे है। तो नवाज से भी जब बात होती है तो वो एकदम खो जाते हैं। इनफैक्ट पीयूष जी भी एकदम लगता है कि मुझे वो लेकर चले गए। NSD, वकील लेन, हर चीज़ों का जिक्र होता है। तो जिशान आप बताएं ना कि NSD आपकी जो ट्रेनिंग रही, आपने जब पढ़ाई करी, और कोई ऐसा किस्सा और आपके बैचमेट्स हैं तो वो उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि वो थिएटर के बारे में लोग जानना चाहते हैं अब। यार देखिए, ऐसे कोई पूछता है ना तो मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, वैसा वाला ना कि अरे गाना सुनाओ कोई सा भी। नवाज ने बताया था कि NSD में वकील में उनको मतलब किसी ने थप्पड़ मार दिया था, वो जोर जोर से सीन रिसाइट कर रहे थे तो किसी को लगा कि कोई शराबी आके हल्ला कर रहा है। तो वही वाला ऐसा कोई इंसिडेंट तो बहुत वाकई है, बहुत है। मतलब एक्चुअली वही मैं कह रहा हूँ कि अभी ना ऐसा कुछ याद आना ना एक स्पेसिफिक, आई थिंक बहुत बढ़िया वक्त वो जो 3 साल हैं, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स ऑफ माई लाइफ, आई वुड से। टीचर्स से सीखा डेफिनेटली, पर आई थिंक अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा आप सीखते हो। मुझे हमेशा लगता है NSD आप अपने बैच के साथ बहुत ग्रो करते हो।
तो मेरे कई बैचमेट्स थे, जैसे शुभदीप रहा, पुंज प्रकाश, गार्गी वाज देयर, मनीष था, मतलब बाकी दोस्त बहुत सारे, मतलब सारे दोस्त थे। पर आई थिंक इनसे ना बहुत डिस्कशंस होते थे, पुंज से और शुभदीप से खास तौर पे बहुत हमने डिस्कशंस करे हैं अबाउट एक्टिंग। उस टाइम तो एक बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म होता है, आई थिंक वो किया है। पर बहुत फनी किस्से हुए, पर उसमें और लोग इन्वॉल्व हैं तो मैं वो नहीं बोलूँगा। बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें हुई हैं कि अभी हम, एक मेरा दोस्त है, अभी वो वहाँ पे यूएस में पढ़ा रहा है, वो आया हुआ था, हम बैठे हुए थे, हंसते हंसते हम पागल हो गए, हमें याद आ रहे किससे, कह रहे भाई याद है वो क्या हो गया था, बट उसमें काफ़ी लोगों के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग बातें हैं, तो आई वोंट से दैट। एंड ये एक बात भी थी कि जब थिएटर में आप रहते तो वो जो दुनिया है वहीं पे नवाज का भी ये कहना था कि एक कहते हैं ना कि आप खुद को रोमियो समझते हैं, आप रोमियो बनते हैं, मतलब वो आपके अंदर किरदार होता है, बट वहाँ आप अपने राजा रहते हैं। बट जब एक बॉलीवुड का और इंडस्ट्री का सामना होता है तो बहुत रियलिटी चेक होता है, वो अब एक डिस्क्रिमिनेशन भी झेलना पड़ता है, क्योंकि यू हैव टू एक सर्टेन एक जो क्राइटेरिया यहाँ पे सेट किया गया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप बेहतर तरीके, वो आपने डिस्क्रिमिनेशन कभी महसूस किया इंडस्ट्री में? नहीं, आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे देखिए मैं इतना ही बोलूँगा कि हाँ, मतलब यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि टैलेंट जो है कोई बहुत बड़ा एसेट आपका उस तौर पे माना जाता है। अगर आप हैं तो ऑब्वियसली इट विल टेक यू टू प्लेसेस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर हाँ, ये वाली डिस्क्रिमिनेशन आई थिंक होती है, एंड इट्स लाइक कि आपको रियलाइज़ होता है कि इनको चाहिए ही नहीं। ज़्यादातर लोगों को इनको ज़रूरत ही नहीं है। ये वैसे हैं कि कर ले तो बहुत अच्छी बात है, एक्टिंग नहीं करते हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड दे आर रेडी टू सेलिब्रेट मीडियोक्रिटी टू मच। आई थिंक उसके तौर पे एक आपको वो होता है कि अरे यार एक सेकंड क्या हो रहा है, बट बाकी आई थिंक कोफ्त होती है, मतलब जाहिर सी बात है बुरा लगता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका टैलेंट क्या है, आप हाँ, कितने पानी में, आपको उस चीज़ का एहसास होता हाँ, है, मतलब right? डेफिनेटली और सामने वाला जो थोड़ा मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट तो फिर वो बुरा लगता है, वो कम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लगता है बुरा। अगर कोई आदमी ये बोले कि नहीं लगता तो वो है, पर आई थिंक एक पॉइंट के बाद हंसी आने लगती है। जैसे अभी मैं उसी वाली स्टेज पे हूँ अब ना, अब एक्चुअली फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, अब हंसी भी नहीं आती। वो है ना गालिब का कि पहले हाले दिल पे आती थी हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो आई थिंक वैसा सा कुछ हो गया है, तो बीच में हंसी आने लगी थी कि आप सुनते थे, आप बोलते थे ये पहले फ्रस्ट्रेशन का ही होगा। हाँ, पहले फ्रस्ट्रेशन थी, पहले गुस्सा आया, फिर उसके बाद हंसी आई कि अरे अच्छा वाह वाह, अरे देखा तूने, वो देखा भाई, देखो वो सेलिब्रेट हो गया, फलाना हो गया। अभी वैसा है कि कोई बोलता भी है कि अरे तुम पता लगा ये फलाने का, देखो इसके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो अब मैं ऐसा वाला करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, जिसको जो करना है करने दो। यू कैनॉट चेंज दिस, बिकॉज इतनी ज़्यादा सेलिब्रेट होती है मीडियोक्रिटी कि आप घुस के कुछ अच्छा कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, दे विल नॉट लेट यू डू इट। तो क्रांति कैसे आएगी? नहीं आ पाई इसके अंदर आप यही क्रांति आएगी जो मेरा मानना है, जिसकी शुरुआत एक तौर पे हो चुकी है, कि नंबर ऑफ पीपल जो लोग कुछ सेंसिबल चीज़ें बना रहे हैं और आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। पर एक जो बड़े मास लेवल पे जो चल रहा है उसको बदलने में टाइम लगेगा। आई थिंक ऐसे ही कर करके कि पहले शायद अगर सिर्फ 2 फिल्म मेकर्स थे जो अच्छा कुछ बना रहे थे कंटेंट, जो टैलेंटेड लोगों के साथ काम कर रहे थे, सारे ग्रुप, मैं सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे ही पूरी टीम, वो बढ़ के 5 हो गई होगी। आज की डेट में शायद वो 10 या 15 होगी। एक टाइम आएगा जब ये वाला नंबर ज़्यादा होगा और जो लोग बिल्कुल ही मीडियोक्रिटी सेलिब्रेट करते हैं उनका नंबर कम होगा। तो आई थिंक इसी होप पे आप आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ, वही है ना कि कभी तो गुजरेगा ये बस लिखी रात, हाँ। कभी तो सहरा। तो जिशान, 2003 करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब आप मुंबई गए, अपनी ज़मीन तलाशने की बात है, एंड डू यू थिंक कि आपने एक जगह बना ली है अपनी, या फिर दिस माइल्स टू गो है, वो स्ट्रगल अभी भी जारी है? 2003 में तो मैं जाके 2 महीने में वापस आ गया था। हाँ। तो 2003 तो मैं काउंट नहीं करूँगा। 2010 जब मैं शिफ्ट हुआ 2009 के दिसंबर में, तो 2010 में मैं गया, एंड हाँ डेफिनेटली आई थिंक कहीं तो पहुँचे ही हैं। ऐसा बोलूँगा तो नाशुक्रगुजारी जो है, नाशुक्रा कहलाऊँगा कि बताओ यार इतना कुछ दिया ऊपर वाले ने और वो कर रहा है। बहुत कुछ मिला है, बहुत ज़्यादा, मतलब रिकग्निशन मिला है, इज्जत बहुत मिली है। आई थिंक पैसा और ये सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई है, लाइफ बहुत आसान हो गई है। तो डेफिनेटली, बट हाँ देयर इज़ माइल्स टू, मतलब अभी तो बहुत सफ़र बचा है। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर बेटर कैरेक्टर्स, बेटर रोल्स, और यही उम्मीद है कि हाँ होगा,
कभी तो मिलेगा। एंड पर ये जर्नी कभी ख़त्म होने नहीं वाली, ये भी एक सच्चाई है। आई थिंक कितना भी मिलने के बाद, मैं मटेरियल चीज़ों की बात नहीं कर रहा, आई थिंक उसमें इट इज़ फाइन, बट क्रिएटिवली आई थिंक वो कभी सेटिस्फाई ना होना इज़ समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू। मुझे कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ यार अब ना कुछ तो एक्टर बन गए, नहीं, अभी भी ना सीख रहे हैं, हमेशा सीखते रहें। वो बोलते हैं ना कि जब कला जवान होती है तो कलाकार बूढ़ा हो जाता है, तो आई होप कि जब बूढ़े होंगे तब तक अपनी कला जवान हो जाए। अभी तो बच्ची है, अभी तो लड़कपन में है। मैं तो ये कहूँगी कि आग में कूद चुके हैं, अब तो बस हाँ, अब तैर के पार होंगे, देखेंगे, देखना है। तो जिशान, यही है कि एक आइडियोलॉजीज की बात होती है, यहाँ पे एक्सट्रीम रिएक्शंस रहे हैं हमेशा, क्या उसका फ़र्क पड़ता है इंडस्ट्री में काम को लेकर, काम के पॉइंट ऑफ व्यू में, जस्ट बिकॉज ऑफ योर आइडियोलॉजी काम मिलना नहीं मिलना? आई थिंक एक टाइम पे पड़ा था फ़र्क 2 साल पहले, बट अभी उस तरह से एक्चुअली उतना फ़र्क नहीं है। देखिए आई थिंक जो मोटे तौर पे मैं बोलूँ, मतलब वो नंबर ना नेग्लिजिबल है, तो उसका जिक्र का भी कोई मतलब नहीं है उस तरह से कि कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे अरे यार हम ना ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करना, एंड आई एम ग्लैड वो ना ही करें तो अच्छा है। तो इस तरह के लोग हैं, बट हाँ अगर मैं मोटे तौर पे बोलूँ तो 95% 98% लोगों को इस बात से नहीं पड़ता। इट इज़ मोर अबाउट कि एक्टिंग के तौर पे आपको एज एन एक्टर आपको काम मिलता है, रादर दैन कि आप क्या सोचते हैं पॉलिटिकली। तो आई थिंक वो उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना लगता है बाहर से। एक बीच में आया था फेस डेफिनेटली, बट अभी नहीं है। लास्ट के 2 सवाल, रसिका ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया है, दोनों ही क्रिएटिव फील्ड से हैं, दोनों ही मतलब एकदम कहते हैं ना पावर हाउस एक्टिंग के, तो उस सूरत हाल में कि कैसे कैसी जुगलबंदी रहती है, क्रिएटिवली कितना डिस्कशन होता है, आप प्रोजेक्ट्स उनसे डिस्कस करते हैं अपने या? बहुत कम हम करते हैं डिस्कशन, ऑब्वियसली क्रिएटिव डिस्कशन तो होगा ही, पर बहुत ही कम है। मतलब वही मुझे लगता है कि लोगों को ना वो एक क्लैरिटी देने की ज़रूरत है कि भाई हम भी एक ना नॉर्मल कपल की तरह, जो कपल के बीच में बातें होती हैं। बेस्ट क्रिटिक आई गेस। हाँ, शी इज़ डेफिनेटली, पर बहुत रेयर है कि अब आप देखिए ना भाई, आप कह रहे हैं कि वैसे फ्रीक्वेंसी वाइज बहुत जल्दी रिलीज़ है, स्कूप के बाद 2 महीने बाद ही ये अगर आ जा रहा है, 3 महीने एक्चुअली, पर 3 महीने का गैप है। तो अब आप ये समझिए कि क्रिएटिव बात जो स्कूप को लेके जो 4 या 5 जून को हुई होगी, अब वो 8 या 9 सितंबर को होगी, फिर जब अगला रिलीज होगा तब इस पर डिस्कशन होगा। तो देयर इज अ गैप। तो बाकी जो 3 महीने हम लोग, बाकी 3 महीने क्या करते हैं? तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा किताबों के बारे में और इसके बारे में ही बात करते हैं, जनरल बातें कह रहे हैं भैया वो राशन तुम्हें बोला था तुमने वो नहीं भरा। वी ऑल्सो टॉक अबाउट दीज थिंग्स, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। कह रहे वो राही का जो हमारी बेटी है उसका ये करके स्कूल भेजना था, तुमसे मैंने बोला था, मेरा रात तक रिहर्सल थी, तुमने नहीं करा। मैं कह रहा हूँ अरे यार मैं भूल गया, मैं बीच में ये आ गया। तो आई थिंक इट्स मोर लाइक अ फ्रेंडली कपल, जो एक टिपिकल होता है वैसे। बट सपोर्ट सिस्टम भी रही है, एक टाइम था जब क्रिएटिवली 2 लोग ऐसे, तो वो फाइनेंशियल वाली चीजें भी बहुत। शुरुआत के 3 साल पूरी तरह से घर जो है वो रसिका ने चलाया। आई वाज नॉट अर्निंग वेल। उसके बाद पोस्ट रांझना थिंग्स चेंज्ड, देन अभी वो निश्चिंत है कि हाँ अब वो खुश है, अब वो मौज में। चलो आखिरी का सवाल है जिशान, ऐसा कोई किरदार जो जिसकी ख्वाहिशात है कि मतलब ऐसा मुझे करना है ये, और आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है वो बताएं। देखिए मैं कोई ऐसा ड्रीम करने वाला आदमी हूँ नहीं कि ये वाला कैरेक्टर मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं सरप्राइज नहीं हो रहा ना कैरेक्टर पढ़ के तो फिर फायदा क्या। अगर मैं सोच सकता हूँ तो फिर मैं कुछ ना शायद नया ना कर पाऊँ उसमें। एक्चुअली मैंने कभी इस तरीके से हाँ, मुझे लगता है कि मैंने तो सोच लिया ना कि एक ऐसा कैरेक्टर हो तो मैं नया क्या करूँगा, यानी मेरे कॉन्शियस माइंड से वो कैरेक्टर आ रहा है। जब ऐसा होता है ना पढ़ के आदमी को लगे यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या करें, देन यू स्टार्ट योर प्रोसेस और वट एवर। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मैं ये बोलूँगा कि अब मैं थोड़ा राइचस आदमी कर करके थक गया, ऑनेस्टली बहुत हो गया कि अरे बहुत अच्छा आदमी है। हाँ हो गया भाई बहुत अच्छा आदमी। अब थोड़ा कुछ मुझे हाँ कुछ अलग तरह का करना है, कुछ ग्रे शेड मिले, कुछ नेगेटिव मिले, कुछ डार्क कुछ करने को मिले। आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग लाइक दैट नाउ। या दोबारा कॉमेडी करवा लो यार, कॉमेडी करे हुए भी बहुत दिन हो गए अब तो आई थिंक वो अब ये वाला पैटर्न तोड़ने की ज़रूरत है मुझे, एक अच्छा इंसान वाला। अभी पीछे बहुत हो गया ना, थोड़ा मुझे लगता है बुरे इंसान बनेंगे तो अच्छे दिन आएंगे। हाँ डेफिनेटली। तो अब कुछ करना है तो है, टच वुड करना है। अब नेगेटिव कैरेक्टर्स करने का बहुत दिल है मेरा अभी। एंड यस, और बाकी प्रोजेक्ट्स में तो देखिए वही है, जोरम आने वाली है। एक फिल्म है केडी, मधुमिता ने डायरेक्ट की है, अभिषेक बच्चन है, मैं हूँ। एक सैम बहादुर ही रही है, उसकी तो डेट अनाउंस हो गई है 1 दिसंबर। देन देयर इज अ सीरीज लाल बत्ती, प्रकाश झा सर ने डायरेक्ट करी है, नाना पाटेकर सर भी हैं।
और एक और सीरीज़ है कनाडा, चंदन अरोड़ा ने डायरेक्ट करी है, जार पिक्चर्स की है। तो आई थिंक ये एक मिक्स ऑलरेडी तैयार है। बाकी अभी कुछ चीज़ें हैं जिन पे बात देखते हैं अभी। तो कमाल की बात है कि आपने सारे खान्स मतलब इतने कम टाइम पे ही बिग बी के साथ सबके साथ काम कर लिया एंड हाँ। वो एक थी वो ख्वाहिश, क्योंकि हम बचपन में देखते हैं उनको। एक्चुअली जब मैं एक्टर बना तब नहीं थी। हाँ, अच्छा जब एक्टर बनना शुरू किया तब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि अरे यार फलाने के साथ। बट जब मौका लगा तो लगा यार वो एक बचपन का याद आई कि मैंने कहा यार बचपन तो मतलब इनको देख के ही बड़ा हुआ है। मैं तो कॉपी वॉपी करता था बच्चन साहब को जब मैं छोटा था। उनकी तूफान और जादूगर टाइम की फिल्म है, शराबी और ये सब। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये तो छोड़नी है नहीं। सेम विद फॉर शाहरुख सर, सलमान सर, आमिर सर। आई थिंक सबके साथ एक वो वाला डेफिनेटली मौका जब लगा तो आई वाज लाइक कि यार ये नहीं छूटना चाहिए, ये तो करना है। तो इंटिमिडेटिंग है ये, मतलब काम करने के दौरान ये उनका एक हो सकता है हूँ, मैं इंटिमिडेट नहीं होता, पर मुझे तो नहीं लगे। दे वर ऑल वेरी गुड विद मी, मतलब बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करते थे। दे वर फैबुलस विद मी। एंड जिशान, आप मानते हैं कि आनंद एल राय जो है उन्होंने आपके किरदार को एक शेप दिया या फिर एक करियर को एक टर्निंग पॉइंट, मतलब आप बेहतर तरीके से हाँ मतलब टर्निंग पॉइंट क्या, लेकिन हाँ मतलब डेफिनेटली रांझना जो है खासतौर पे बिल्कुल मुरारी वो बहुत बड़ा मेरे लिए वो, जिसको इंडस्ट्री में सो कॉल्ड ब्रेक कहा जाता है। मतलब चाहे पहली फिल्म मेरी नो वन किल्ड जेसिका थी, पर आई थिंक वो एकदम सडनली सबको आपके बारे में पता है एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू वाज रांझना। तो आई थिंक वो डेफिनेटली है। देन जो दूसरा किरदार बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है, जो एक्चुअली काफ़ी चीज़ों को सरपास कर जाता है, दैट वाज तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। वो सडनली एकदम बाहर निकले और आपको लगा यार कुछ अलग ही घट गया है। अब आम जनता भी जो है वो आवाज़ लगा रही है आपको। तो आई थिंक डेफिनेटली ये है। तो एक और बहुत शुरुआत में जुड़े थे, तो ही विल ऑलवेज हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस। सो मच जिशान, आपने वक्त दिया Thank उसके you, लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही आप हमें एंटरटेन करते रहें और हम जी। आपको ऐसे ही देखते रहे पर्दे पे। बिल्कुल। चलिए, थैंक